आज का जो अपना टॉपिक है वो है लॉगरिदम के ऊपर। वैसे तो लॉगरिदम चैप्टर क्लास 11th में पहले हुआ करता था, अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट लॉग की बेसिक नॉलेज, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और लॉग की प्रॉपर्टीज़ और इसका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। इसलिए हमें लॉग का इंट्रोडक्शन पार्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके ग्राफ से रिलेटेड बातें हमें पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि लॉगरिदम की इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उससे अगले पार्ट में इसके ग्राफ हम देखने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है लॉगरिदम। तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं कि लॉग होता क्या है और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज का टॉपिक लॉगरिदम। आज का अपना टॉपिक है लॉगरिदम्स। सबसे पहले जानते हैं लॉगरिदम क्या है। एक ऑपरेशन है। लॉगरिदम एक ऑपरेशन है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमें पता है मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ऐसे ही लॉग भी एक ऑपरेशन है। शॉर्ट रूप में इसको हम LOG से लिखते हैं। जैसे 4 ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में, वैसे ही लॉग एक ऑपरेशन है। इट मीन्स प्लस का काम क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना। माइनस का भी काम माइनस करना, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये इनके वर्क होते हैं। वैसे ही लॉग का भी एक वर्क है। कैसे ये वर्क करता है आइए जानते हैं। जो लॉग है ना, लॉग बेसिकली काम क्या होता है। स्टार्टिंग में जब इसका इन्वेंशन किया गया, यानी इस टेक्निक को हमें बताया गया, तो लॉग का जो पर्पस था वो ये था कि हम जो बिग नंबर है, बड़े नंबर है, बिग नंबर है, उनकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को लॉग वाली टेक्निक, जो लॉग की जो टेक्निक है वो बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इजी कर देती थी, इसलिए लॉग का यूज करते थे। सेकेंड थिंग, लॉग का यूज nth रूट फाइंड करने के काम आता था। nth रूट। अब अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आपका आंसर होगा सर 5। जनरली हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का ही आंसर करते हैं, तो इसका आंसर आप बोलोगे 5। बट अब मैं बोलूं अंडर रूट 25 का 9th रूट बताइए, मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत आसानी से नहीं बता सकते। तो इसमें हमारी मदद करता है लॉग। तो जो लॉग का इन्वेंशन हुआ, तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉग का इन्वेंशन हुआ था। फिर बाद में इसकी एप्लीकेशन का अलग अलग जगह यूज होने लगा। तो हमने जाना लॉग की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, LOG। लॉग काम क्या आता है। अब लॉग को लिखेंगे कैसे और कैसे ये वर्क करता है, इस बात को जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे हैं कौन सी टाइप का, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे हैं f of x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। हम ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे हैं जो इस फॉर्म का हो, और f of x को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है, a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। और जब ये दोनों ही कंडीशन हो जाएंगी तो इस y के लिए हम क्या बोल सकते हैं, y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव ही होगा। हमें ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है जो f of x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x टाइप का फंक्शन हो। f of x को मैं y लिख सकता हूँ
इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। कंडीशन अप्लाई ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। और अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई तो ऑब्वियसली y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, y ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो जब ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फंक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं लॉग फंक्शन में लिख सकता हूँ। कैसे? इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं लॉग फंक्शन के रूप में कैसे लिख सकता हूँ? अगर मेरे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, और तब ये होगा तो y क्या होगा? y पॉजिटिव ही होगा। तो इसको मैं, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लॉग बेस, देखो यहाँ पे क्या है, a जो है ना ये बेस है, a जो है बेस है, और जो x है वो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, और y क्या है? वैल्यू है। तो इसको हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फंक्शन में कैसे लिखूंगा? बेस को तो बेस ही रहने दूंगा, वैल्यू को यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू x। ये अपना लॉग फंक्शन हो गया, या इसको लॉग फॉर्म भी बोलते हैं, लॉग फंक्शन। रीड कैसे करते हैं? log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं लॉग फॉर्म में लिखूं तो ये होगा log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो फंक्शन लिखा होता है, उस फंक्शन में, लॉग फंक्शन में, उसकी वैल्यू यहाँ होती है, और बेस जो होता है वो तो दोनों का सेम ही होता है। और यहाँ पे हमें, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे को पावर, मेरा आंसर मिलता है, यानी पावर जो होगी वो मेरा लॉग का आंसर होगी। लाइक मैं पूछूं log ऑफ 25 टू द बेस 5, तो आपका आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो बेस तो बेस ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगी पावर, और 25 क्या है? वैल्यू। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये अपनी लॉग फॉर्म। अब आपको इस बात का तो आइडिया हो गया होगा कि लॉग बेसिकली क्या काम करता है। लॉग हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर बताता है, लॉग हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर बताता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और ये लॉग फंक्शन था। तो आपने जाना लॉग फंक्शन को लिखते कैसे हैं और लॉग फंक्शन क्या काम होता है। लॉग फंक्शन बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर को बताने में काम आता है कि 25 कैसे आएगा, 5 की मैं कितनी पावर करूँ कि 25 आया, तो वो अपना आंसर होगा कि सर 2 पावर करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा। तो आपने जाना लॉग को लिखते कैसे हैं और लॉग कैसे वैल्यू हमें देता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं कि ये दिखेगा कैसे, वैल्यू कैसे देता है ये। अच्छा, यहाँ से मैं आपको 2 बातें बता दूँ। ये कंडीशन क्यों अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन क्यों अप्लाई हो रही है, कौन सी वाली बात करूँ। अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x है, तो सर ये कंडीशन अप्लाई क्यों है, y ग्रेटर देन 0, y नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब मैं इसको लॉग फॉर्म में लिखता हूं तो यहाँ पे बेस होता है, यहाँ वैल्यू होती है, यहाँ पावर होती है। अगर मैं ये कंडीशन ना लिखूं, अगर ये कंडीशन ना हो, तो लॉग में हमें यहाँ जो आंसर मिलेगा वो आंसर कभी तो मिल जाएगा और कभी आंसर नहीं मिलेगा और कभी अलग अलग आंसर मिलेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तीनों ही केस हो जाएंगे, या तो आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, या तो आंसर अलग मिलेगा या आंसर एक से ज़्यादा मिलेंगे। कैसे देखते हैं। अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन ना करूं, यानी a ग्रेटर देन 0 ना लूँ, मैं a की वैल्यू
1 ना लूँ, 1 ले लेता हूँ, a नॉट इक्वल टू 1 बता रखा है, मैं a की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ बेस में 1 लिख देता हूँ, यहाँ मैं कोई नंबर लिखता हूँ, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, x, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ। अब 1 की मैं क्या पावर करूँ, x पावर करूँ, तो क्या मिल जाए मेरे को, y। अब मैंने कहा y तो पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो सकता है, और 1 की तुम x की जगह कुछ भी पावर कर लो, कुछ भी पावर कर लो। यहाँ पे आंसर आपको, यहाँ से तो आंसर हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। इसके अलावा y की वैल्यू और कोई नंबर मिल नहीं सकती। तो अगर 1 बेस होगा तो अपना तो एक ही आंसर बनता है, y, x की जगह 1 आंसर आएगा, बट y तो कुछ भी नंबर हो सकता है, y तो पॉजिटिव नंबर है, इस वजह से बेस नॉट इक्वल टू 1 होता है। 0 से ही बड़ा क्या होता है, तो तुम इसको यहाँ ऐसे समझ लो ना कि अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ -2, इसकी पावर मैं 1/2 लिखूँ, यानी कि मैं इस जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है इसका वाल्यूशन करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, जो -2 रूट के अंदर अलाउ ही नहीं है। तो इनको आपने इसको रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है तो आप y इज इक्वल टू e⁻x लेंगे, a ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। तभी आपको जब आप लॉग के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखोगे और कोई भी बेस लोगे ऐसा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो हमेशा यहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा, और ये आंसर जो होगा वो यूनिक आंसर होगा, यानी हर बार आप एक आंसर मिलेगा यहाँ से, लॉग का हमेशा एक आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। तो लॉग जो है वो हमेशा एक डेफिनेट आंसर आपको देता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि हर बार लोग हमें एक अच्छा सा यूनिक आंसर दे। क्या हो अगर लोग 2 आंसर दे देता हो, आंसर तो होता है एक, पर क्या हो कि अगर 2 आंसर दे दे, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। log ऑफ y टू द बेस इज इक्वल टू आंसर x1 है, मान लो log ऑफ y बेस a के ऊपर आंसर आया x1, कंडीशन वही है a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, और y क्या होगा पॉजिटिव। मेरा आंसर आया x1, आपका आंसर आया x2। मैंने कहा लोग हमेशा, अगर ये कंडीशन है लोग वाले क्वेश्चन में, तो एक ही आंसर आता है। सपोज इसके 2 आंसर आ गए, अभी 2 आंसर नहीं है, ये एक ही आंसर है, वो हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे ax1 इज इक्वल टू वाई, इसको लिखोगे ax2 इज इक्वल टू वाई। राइट साइड में दोनों में y है, ऑब्वियस है लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, और लेफ्ट साइड में a 1 नहीं है तो ऑब्वियस है पावर भी दोनों की इक्वल होंगी। इट मीन्स ये आंसर और ये आंसर अलग अलग नहीं है, दोनों क्या हैं, आंसर दोनों क्या हैं, ये सेम है। इसलिए लोग हमेशा यूनिक आंसर हमें देता है, इसलिए लोग को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। 2 बातें और जानते हैं, डोमेन और रेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन यानी इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं।
x की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? अगर ये कंडीशन अप्लाई है, x की कोई भी वैल्यू रखो, हर बार एवरी टाइम y हमें एक रियल नंबर आंसर मिलेगा। रेंज क्या वैल्यू देगा ये? x की जगह कोई वैल्यू रखो, y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको, तो रेंज हो जाएगी r+। तो ये हो गई इसकी डोमेन और रेंज। बात करें लॉग फंक्शन की, तो इसी फंक्शन को आप log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। इसकी डोमेन क्या है? डोमेन मतलब y क्या है? r+ पॉजिटिव है। रेंज क्या है? यानी x क्या मिलेगा? हमेशा एक रियल नंबर आंसर मिलेगा। ये लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अपना जो लॉग फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज है। ये अपनी लॉग फंक्शन की डोमेन और रेंज है। आप देख पा रहे हो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डोमेन, जो अपना लॉग फंक्शन है उसकी रेंज बन गई, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो अपनी लॉग फंक्शन की डोमेन बन गई। तो यहाँ से हमने जाना कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो हमने जाना कि लॉग फंक्शन काम क्या आता है, लॉग फंक्शन को लिखते कैसे हैं, लॉग फंक्शन आंसर क्या देता है, पावर आंसर करता है लॉग फंक्शन। और इन कंडीशन को इन्हें क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया ये भी हमने जाना। और लॉग फंक्शन हमेशा आंसर एक यूनिक आंसर देता है। लॉग फंक्शन में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है, और लॉग फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, ये हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग फंक्शन के जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी का 1 बाय 1 उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उनका प्रूफ भी साथ साथ पढ़ेंगे।